दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1 से लेकर आपको यहाँ पर 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप पूरे सीरीज यानी पूरे सिलेबस जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 और अगर आंसर जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर, यानी वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि आर्यों की सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों की सबसे प्रमुख पशु कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी गाय जो है आर्यों की प्रमुख पशु है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय यानी पीने वाला पदार्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात करें 3 नंबर का ए नंबर, यानी सोमरस। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या करें कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? यानी 4 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी काशीनगर राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है? बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, यानी धर्मचक्र परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुद्धि के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें क्या है? 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 10 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, सारनाथ में किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत का पतन का कारण क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है? 11 नंबर का डी नंबर, यानी राजसी संरक्षण की कमी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने किस कुल से संबंधित थे? तो 12 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी शाक्य कुल के जो है संबंधित थे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो आ चुके हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 13 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी निरंजना नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ। राइट आंसर सिद्धार्थ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 नंबर का, यानी बी नंबर, बोध गया में हुआ था। अब बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या? 17 नंबर का, तो डी नंबर, यानी सुजाता राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो आ चुकी है यहाँ पर 14 बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर
डी नंबर हो जाएगा कनिष्क। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, यानी ए नंबर राजगृह में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 20 नंबर, क्या कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, यानी वैशाली में हुआ था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 22, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा, श्रीनगर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इंद्र थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी पुरुषनी नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। तो प्राचीनतम वेद जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो 26 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी प्रकृति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज था। तो 27 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी पित सत्यात्मक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला, यानी 28 नंबर क्वेश्चन, वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या होता है। तो इसका 28 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, यानी ए हो जाएगा, ज्ञान। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आ चुके हैं, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 29 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी शूद्र के उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो आ चुके हैं स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। 30 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 मंडलों की संख्या है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी ऋषभदेव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो 32 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मध्य एशिया। यहाँ पर उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर, यानी दार्शनिक थे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया था। तो दोस्तों ये 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर शूद्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी एशिया माइनर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। तो इधर हम लोग देख लेते हैं। तो आ चुके हैं यहाँ पर 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राक मौर्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो 37 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंध था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पर आ चुके हैं 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था। तो 38 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी शशांक ने नष्ट कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 39 नंबर, क्या कह रहा है जिस बोधि वृक्ष के, सॉरी ये क्वेश्चन जो है डबल हो चुका है, सॉरी। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो 39 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रथम उपदेश था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी त्रिजुपाली का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 41 नंबर क्वेश्चन, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, इंडो ग्रीक राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन की, अगर सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर 42 नंबर का यानी सी नंबर हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता क्या थी? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 44 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर क्या, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी जैन धर्म से संबंधित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? और लाइव क्लास पढ़ने के लिए चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।